या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी दया में और अपने प्रेम में आपको बढ़ा रहा है, आपके जीवन को अभिषेक से भर रहा है, अनुग्रह से भर रहा है और आप उसके बड़े अद्भुत आश्चर्य क्रमों को देखने पा रहे हो। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ आप प्रभु में चलते हो, परमेश्वर की अगुवाई में आप चलते हो, पवित्र आत्मा की सहायता से आप अपने जीवन को बिताते हो और उस पवित्रता में जब आगे बढ़ते हो तो शैतान ये नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, आप परमेश्वर के सम्मुख जाए, आप परमेश्वर के करीब रहें, क्योंकि वो इससे प्रसन्न नहीं होता मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संसार का राजा जो है शैतान है और वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े और पवित्रता के साथ अपने जीवन को चलाए। और वो अपनी ऐसी बहुत सी चालें चलता है जिससे कि मनुष्य जो है बहुत सी पापों में और बहुत से गलत कामों में पड़ जाता है। जब हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आदम और हवा भी परमेश्वर की उपस्थिति में थे। परमेश्वर सुबह शाम उससे मिलने आता था, उससे बातें करता था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में था, उनके लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया गया था और वो अपने जीवन को बड़ी खुशहाली से परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे थे। परंतु मेरे प्रियो, शैतान आया और हवा को बहकाया और वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर बैठे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए। हाँ मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता, उसकी दुष्ट की शक्तियाँ नहीं चाहती है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। और यही बातें जो है शैतान को नहीं भाई और आदम और हवा को उसने बहकाया, अपनी चालों को चला और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने पाया। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में है, अगर आप प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं तो हर एक शैतान के गढ़ जो है आपके जीवन से ढाए जाएंगे। जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप पढ़ते हैं, समस्याओं में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के करीब जाए, उसके वचन को थामे, उसके वचन को अपने जीवन में क्लेम करें और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को आप देख सकते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हवा थे तब परमेश्वर की सारी बातों को वो जानते थे, परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो थे, परमेश्वर उनसे बात करता था। पर जब उन्होंने शैतान के बहकाव में आए तो वो अपनी ही बातों में बहते हुए चले गए और परमेश्वर की आवाज़ उनके जीवन से दूर हो गई, परमेश्वर के प्रबंध उनके जीवन से दूर हो गए और एक बड़ी कठिनाई का जीवन उनके जीवन में आ गया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर में चल रहे हैं, प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान रहे हैं और बहुत सी बातों में हम परमेश्वर में बढ़ रहे थे, हम उसकी सामत में बढ़ रहे थे, प्रार्थनाओं में बढ़ रहे थे। परंतु शैतान ने ऐसी कुछ बातों को आपके जीवन में खड़ा कर दिया है या खड़ा करता है जिससे कि आपका ध्यान भटक जाता है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद करते हैं, आप प्रार्थनाएं बंद करते हैं और शैतान इसी में जो है अपनी चालों को चलता है। इसलिए आप परमेश्वर पे जब एक विजयी जीवन को जीते हैं तो प्रभु के वचन को अपने जीवन में हमेशा क्लेम करें ताकि शैतान के गढ़ों को आप ढाने वाले बन सके और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अधिकाई से काम कर सके। कभी शैतान को अपने जीवन में मौका न दे कि वो आपके जीवन में काम करे, कभी ऐसे अधर्मों को अपने जीवन में न करे, कभी अपने जीवन में पापों को न लाए, परंतु अपने जीवन को हमेशा पवित्र बनाए, प्रार्थना में जीवन जिए, प्रार्थना करते रहे और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते रहे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं अय्यूब उसका पहला अध्याय में अगर हम देखते हैं, इसी तरह से अय्यूब भी एक विश्वास योग्य जीवन जी रहा था, एक पवित्र जीवन जी रहा था। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने जो है उसे बहुतायत से बहुत सी आशीषों को दिया। परंतु शैतान ने फिर से उस सारी बातों को उसके जीवन से छीन लिया। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर की आशीषों में बढ़े और उसने कहा कि हे परमेश्वर, तूने उसके जीवन में बाड़ा बांध के रखा है, तूने उसे उस आशीषों से भरा है, इसलिए वो तेरी सारी महिमा करता है, इसलिए तुझे धन्यवाद देता है। और शैतान ने फिर से उसके जीवन में हमला किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है, हम आनंदित है, मसीह जीवन को जी रहे हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। परंतु अगर हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं,
हम पे कभी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, हम बहुत सी समस्याओं का अगर सामना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। परंतु शैतान ने अपनी चालों को चला और अय्यूब जो है उस दुख में भी गया, उस समस्याओं में भी गया, उस बीमारी से भी गुजरा, परंतु उसने हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना किया और ये साबित किया कि परमेश्वर, अगर मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, कोई भी बातें अगर मेरे जीवन में आए, चाहे विपरीत परिस्थिति आए, चाहे आनंद आए, चाहे आशीष आए, परंतु हर परिस्थिति में मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। और अय्यूब ने इन सारी बातों से उसके जीवन के द्वारा शैतान को झूठा ठहराया और वो उस बातों पे विजय हुआ जो शैतान ने उसके लिए साजिशें रची थी। और परमेश्वर ने देखा कि ये विश्वास योग्य है और परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन में बहुत सी आशीषों को, यहाँ तक कि बाइबल हमें बताती है कि उसको दुगनी और दुगना आशीष उसके जीवन में आया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप समस्याओं में पड़ जाते हैं, बहुत सी बातों में अगर आप पड़ जाते हैं, आप विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, बहुत सी बार बहुत से काम होने के लिए आपको बहुत समय लग रहा है, आप बहुत से दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सालों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तभी भी उस परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप परमेश्वर की स्तुति करें, आप परमेश्वर की आराधना करें। ओ हालेलुया, उसकी आराधना करके परमेश्वर के करीब जाए। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा, परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा और परमेश्वर अय्यूब के समान फिर से आपके जीवन में वो दुगनी आशीष को बरसा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अच्छा था, जब वो परमेश्वर के अनुग्रह में था, परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में थी, तब भी अय्यूब जो है परमेश्वर की आराधना करता था, उसे धन्यवाद देता था और परमेश्वर की महिमा को वो हर जगह सुनाता था। पर जब शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा ली और बहुत सी बीमारियों से जब वो गया, बहुत सी समस्याओं से गया, बीमारी से गया, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चले गई, उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए, उसके बच्चों को उसने खो दिया, ओ बहुत भारी दुख उसके जीवन में आया मेरे प्रियो, तभी भी उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और ऐसा करके वो शैतान के गढ़ को ढा रहा है, वो शैतान की युक्तियों को ढा रहा है, नाश कर रहा है। और अंत में परमेश्वर ने देखा कि अय्यूब जो है अपने जीवन में खड़ा है, विश्वास योग्य है, चाहे कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। और तब परमेश्वर ने शैतान की हर एक गढ़ को नाश किया और परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में जो है दुगनी आशीष को दे दिया। हालेलुया। अगर आप दुगनी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप परमेश्वर की तरफ और से आशीषित होना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को विश्वास योग्यता में लेके जाना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर को हर समय कैसी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे अच्छी हो, चाहे आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ हो, चाहे आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे आप बीमार में क्यों नहीं हो, उस समय में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। कभी धन्यवाद देना ना भूले, कभी परमेश्वर को दोष न लगाए, परंतु हर समय परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करें और परमेश्वर आपके जीवन में दुगनी आशीष को ला देगा। हालेलुया। आदम और हवा के साथ भी यही हुआ मेरे प्रियो, वो आशीषों में थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परंतु जब शैतान आया तो वो भरमाए गए और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। परंतु अय्यूब भी परमेश्वर की उपस्थिति में था, अय्यूब भी परमेश्वर की आशीषों में था, वो उसे किसी बात की कमी नहीं थी, बाइबल हमें बताती है। परंतु शैतान ने जब उसकी परीक्षा ली और वो जब दुख और तकलीफों में गिरा, तब वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, परंतु और करीब परमेश्वर के करीब गया और उसकी दुगनी प्रार्थनाएं बढ़ गई और परमेश्वर को दुगना उसने धन्यवाद देना शुरू किया और परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसे सारी बातों को फिर से लौटा दिया। हालेलुया। अगर आज आदम और हवा के समान आप उस विपरीत परिस्थिति में से गुजर के परमेश्वर पे अपने विश्वास को कमज़ोर करते हैं, तो आज आप अपनी आशीषों को खो सकते हैं। परंतु अय्यूब के समान विपरीत परिस्थितियों में आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, तो आप परमेश्वर से दुगनी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और शैतान के गढ़ों को आप ढा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान आपके सामने जो परिस्थितियाँ लाता है मेरे प्रियो, एक वो झूठी बातें है, सिर्फ धोखा है, परंतु परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाइयों में लेके जाना चाहता है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में रहे,
प्रभु की अनुग्रह में रहे, उससे उसकी आज्ञाकारिता में रहे, पवित्रता में रहे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में वो जब आगे बढ़ रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में आगे बढ़ रहे थे मेरे प्रियो, उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरुआत की, तब शैतान ने भी वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को लिया। मती उसका 4 और 10 में अगर हम पढ़ते हैं तो शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया। वाली का है कि वो आत्मा के द्वारा वो उस जंगल में गया और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को वो संसार का सारा वैभव दिखाया और उसने कहा कि अगर तू मेरे सामने दंडवत करता है तो इस संसार का सारा अधिकार मैं तुझे दे दूँगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हर समय वचन को बोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर समय वचन के द्वारा शैतान पे विजयी होते चले गए। परमेश्वर पिता की अगुवाई में वो वचन को बोलते गए, आत्मा की अगुवाई में वचन को बोलते गए और शैतान के हर एक गढ़ों को ढा दिया। हालेलुया। ये संसार का वैभव जो है वो शैतान आपको दिखाता है, बहुत सी बातों का लालच आपको देता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने बहुत सी बातों का लालच दिया, परंतु प्रभु ने हर समय वचन को बोला और वचन के द्वारा प्रभु उस परीक्षाओं में पास हुए और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार का वैभव आपको आकर्षित कर सकता है, ये संसार की बातें आपको आकर्षित कर सकती है, बहुत सी चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है, परंतु अगर आप उस आकर्षण में चले जाएंगे मेरे प्रियो, आज कुछ समय के लिए आप उस सारी बातों का आनंद ले सकते हैं, कुछ समय के लिए आप आनंदित हो सकते हैं, पर बाद में जो है बाइबल में लिखा है अंत में वो रोना और दांत पीसना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। परंतु अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, तो आप हर एक शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जैसी वचन के द्वारा विजय को प्राप्त किया, उसी तरह से आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। वचन आपके जीवन में दिया है, वचन आपके हृदय में दिया है, पवित्र आत्मा आपको वो सारी बातें स्मरण दिलाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलते रहे और वचन के द्वारा शैतान के हर एक गढ़ों को ढाते रहे। आदम और हवा के समान कभी परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे न हटे, कभी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग न हो, परंतु जो कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मिलेगा, संसार में आपको कहीं पे भी वो चीज़ें नहीं दी जा सकती है। कुछ समय के लिए बाइबल में लिखा है, ये संसार का आनंद तो कुछ समय के लिए है, परंतु परमेश्वर का आनंद अनंत जीवन का है। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब ने ये बातों को समझ लिया था। अय्यूब जानता था कि अगर आज मैं उस सारी बातों को करने लगूँ तो शैतान मुझे कुछ समय के लिए सारी बातें देगा, आनंद देगा, परंतु बाद में वो सारी बातों का अंत है। पर जब उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तो बाइबल हमें बताती है कि उसकी आशीषें दुगनी की गई और वो आशीषें सदा उसके जीवन में बनी रही, उसके घराने में बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, उसके अगुवाई में आप चलते हैं, तो आपकी परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में सदा तक बनी रहेगी, आपके घराने में बनी रहेगी और आप विजयी जीवन को जीने पाएंगे। इसलिए शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन जाए, जो कुछ भी युक्त किया वो रास्ता है उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश करे मेरे प्रियो, और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा चलते रहे, उसे धन्यवाद देते रहे, उसकी करुणा में बढ़ते रहे, परमेश्वर को हमेशा स्तुति और आराधना करते रहे। अय्यूब के समान चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए और समय परमेश्वर को धन्यवाद दे, और प्रभु आपके लिए एक उपाय करेगा, दुगनी आशीषें देगा, दुगनी सामत आपके जीवन में भरेगा, जो सदा के लिए और हमेशा के लिए बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में धाड़स माने, हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करें। एक बड़ी आशा आपके साथ है और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में मैं तुम्हारा सब कुछ भला कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अंत में सब कुछ भला कर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, अय्यूब पर प्रभु तेरी आत्मा से भरा गया। वो जानता था कि प्रभु तेरी उपस्थिति में ही सब कुछ है,
वो दुगनी आशीष है। वो समझ गया था परमेश्वर, इसलिए शैतान के गढ़ों को उठाने वाला बन गया। ओ आज बहुत से लोग प्रभु बहुत सी बातों में पड़ जाते हैं। शैतान बहुत सी लालच को उनके जीवन में लाता है, बहुत से आकर्षणों को उनके जीवन में लाता है, और लोग प्रभु उसके पीछे चले जाते हैं, जिससे कि अपनी आशीषें वो खो देते हैं। जो तू उन्हें देना चाहता है, जो अनंत जीवन तू उन्हें देना चाहता है, वो खो देते हैं, क्योंकि शैतान के गढ़ों को ढाने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर पिता वो एक हार का जीवन अपने जीवन को और जीवन में महसूस करते हैं। परंतु आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि शैतान के हर एक गढ़ों को ढाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर एक योजना को ढाई जाए, नाश की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और तेरे लोग प्रभु हर एक बातों पे विजयी हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। अय्यूब के समान प्रभु तुझे धन्यवाद दे, तेरी स्तुति करे, तेरी आराधना करे, जिससे कि परमेश्वर तू दुगनी आशीष को दे। प्रभु जब तू इस संसार में था तो शैतान ने भी वो प्रभु तेरी परीक्षा को लिया, परंतु तू वचन के द्वारा वो विजयी होने पाया। यस ओ लॉर्ड, आज प्रभु तूने हमें वचन दिया है, ये तेरा वचन जीवित है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक शैतान के गढ़ों को हम ढाने वाले बन जाए, हम विजय को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें परमेश्वर। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, पर हर समय हम तो उससे प्रार्थनाएं करें, हर समय प्रभु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें और तेरे नाम को महिमा दे। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता हर एक शैतान के चुंगल को, जो लोग फंसे हुए हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जो निराशाओं में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उनका जीवन वो निराशा से निकले प्रभु, बाहर निकले और तेरे आनंद से भरा जाए। हर एक शैतान के गढ़ नाश किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान की योजनाएं हर एक व्यक्ति के जीवन से नाश की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु तेरे नाम से मैं कहता हूँ कि दुगनी आशीषें आज तेरे लोगों पे आने दे, दुगना सामर्थ आज तेरे लोगों पे आने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर पिता, तू अपने अनुग्रह में तेरे लोगों को लेके चल। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, तू आशीषित कर प्रभु, तू आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित कर।